हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको दुनिया के 10 सबसे खतरनाक और जानलेवा जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं। इन जॉब्स को करते हुए हर साल कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसलिए अगर आप इन जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बीच में न छोड़ें और अंत तक ज़रूर से देखें। नंबर 1, बुल राइडर। दोस्तों शायद कुछ लोगों की ज़िंदगी से खतरा और रोमांच खत्म हो गया था, इसलिए उन्होंने गुस्सैल बैलों से जा भिड़ने का फैसला किया और फिर एक दिन इसे भी अपने करियर का एक ऑप्शन बना दिया। दोस्तों बुल राइडिंग ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का एक मशहूर स्पोर्ट है और पूरी दुनिया में इसी स्पोर्ट में सबसे ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और जो लोग इस स्पोर्ट में ज़िंदा बचे हैं उन्हें अपनी हड्डियां और जबड़ा तुड़वाने के लिए लाखों रुपए मिलते हैं। दोस्तों आज ये स्पोर्ट पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर हो चुका है, पर इसमें हिस्सा लेने वाले और देखने वाले इस स्पोर्ट को बेहद ही जानलेवा मानते हैं और जो नहीं मानते वो पहले ही अपनी हड्डियां तुड़वाए अस्पताल में भर्ती हैं। नंबर 2, क्रोकोडाइल रेसलिंग। दोस्तों सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में एलिगेटर रेसलिंग हुआ करती थी, जिसमें लोग एलिगेटर यानी घड़ियाल को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते थे या यूँ कहें कि घड़ियाल से दोस्ती करने की कोशिश करते थे। पर दोस्तों आज थाईलैंड के लोगों ने एलिगेटर रेसलिंग से प्रेरित होकर क्रोकोडाइल रेसलिंग नामक एक नया स्पोर्ट इजाद किया है, जिसमें ये देखा जाता है कि कौन सा ह्यूमन रेसलर सबसे ज़्यादा समय तक अपना सिर एक मगरमच्छ के खुले मुंह में रख सकता है और जो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इस बेवकूफ़ी वाले खेल में टिक जाता है उसे बदले में पैसा या ड्रग्स मिलता है। सच में दोस्तों इस तरह के खेल को देखकर तो दिमाग में बस यही ख्याल आता है कि आखिर क्यों थाईलैंड वालों के दिमाग में इस तरह के बेवकूफ़ी और पागलपन से भरे खेल को इजाद करने का ख्याल आया। दोस्तों आप कौन सी जॉब करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नंबर 3, वॉर करस्पॉन्डेंट। दोस्तों दुनिया के कोने में जहां वॉर चल रहा होता है वहां कई रिपोर्टर्स या तो किडनैप हो जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं या तो उससे भी बुरा मार दिए जाते हैं। और ऐसा क्योंकि वो अपना काम कर रहे होते हैं। दोस्तों वॉर करस्पॉन्डेंट एक ऐसी जॉब है जिसमें रिपोर्टर्स को चल रहे वॉर में सोल्जर्स के साथ वॉर फील्ड में जाना होता है और वहां हो रही लड़ाई को टीवी पर सीधा प्रसारित करना होता है। सच में दोस्तों इस जॉब को करने के लिए एक डेयरिंग इंसान चाहिए होता है, क्योंकि इस जॉब में आपको अपना काम उस वक्त भी करते रहना पड़ता है जब गोलियां आपके कान के बगल से गुजर रही होती हैं। दोस्तों 2003 इराक में हो रहे वॉर के दौरान 79 पत्रकारों और मीडिया वर्कर्स अपना काम करते हुए मारे गए थे। अब आप इसी घटना से ही ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जॉब कितनी खतरनाक होती होगी। नंबर 4, वाइल्ड लाइफ कैमरामैन। दोस्तों ये सुनने में बड़ी आसान जॉब लगती है, क्योंकि सिर्फ जानवरों और प्रकृति की तस्वीरें ही तो लेनी रहती है, पर असल में ये जॉब काफ़ी खतरनाक होती है और इसे खतरनाक बनाता है इसमें काम करने का तरीका। दरअसल दोस्तों हम जिन जानवरों की तस्वीरें इंटरनेट पर देखते हैं उन्हें खींचने के लिए वाइल्ड लाइफ कैमरामैन को खुद उन जानवरों के करीब जाकर और उनके इलाके में घंटों रहकर उनकी तस्वीर लेनी होती है। अब दोस्तों आप इतना तो जानते ही होंगे कि हर जानवर को ये पसंद नहीं होता कि बिन बुलाए मेहमान उनके इलाके में कदम भी रखें। शेर, चीता, पाइथन, एनाकोंडा और एलिगेटर जैसे ऐसे कई जीव हैं जिनकी तस्वीर और वीडियोस आपको सिर्फ एक क्लिक पर इंटरनेट पर देखने को मिल जाती हैं, पर उन तस्वीरों और वीडियोस को बनाने के लिए वाइल्ड लाइफ कैमरामैन हर बार अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इसलिए दोस्तों अगली बार जब आप किसी जानवर की तस्वीर या उनके हरकतों की वीडियोस देखें तो वाइल्ड लाइफ कैमरामैन के काम की तारीफ जरूर करें। नंबर 5, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। दोस्तों यहाँ मैं 1 मंजिल या 2 मंजिल वाला घर बनाने वाले वर्कर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें 110 और 120 माले की बिल्डिंग्स बनाने वाले वर्कर्स की बात कर रहा हूँ।
दोस्तों इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता है जिसमें इन्हें जान जाने का खतरा न उठाना पड़े। ये एक ऐसा काम करते हैं जिसमें बाकी हर खतरे को छोड़कर प्राकृतिक खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि कभी हवाएं, कभी बारिश, कभी आसमान से बिजली तो कभी भूकंप आने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा दोस्तों कभी सीढ़ी से गिरने का, कभी मशीन से एक्सीडेंट होने का, कभी दीवारों के गिर जाने का, तो कभी अफनाहट वाली जगहों पर काम करने का। इस जॉब में इस तरह के कई खतरों का सामना करना होता है। नंबर 6, स्नेक मिलकर। दोस्तों स्नेक मिलकर वो होते हैं जो सांपों से जहर निकालते हैं, और इन्हें मिलकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सांपों से जहर निकालने के लिए ये दूध का लालच देते हैं। दोस्तों स्नेक मिलकर होना एक बहुत ही जानलेवा काम है, क्योंकि आपको हर रोज जानलेवा जहरीले सांपों के मुंह को पकड़कर उनसे जहर निकालना होता है। वैसे दोस्तों आपके मन में ये सवाल भी आया होगा कि आखिर ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या है। दरअसल स्नेक मिलकर अलग अलग सांपों का जहर निकालकर उस जहर से एंटीडोट बनाते हैं, ताकि जब भी किसी को सांप काटे तो उसे बचाने के लिए डॉक्टर्स के पास उसकी दवाई यानी वही एंटीडोट मौजूद हो, जिससे मरीज की जान बचाई जा सके। नंबर 7, ऑयल रिगर। दोस्तों ऑयल रिगर्स वो होते हैं जो ज़मीन से तेल निकालने के लिए पाइप्स और मशीन को ज़मीन के अंदर घुसाने का काम करते हैं। और दोस्तों ये एक ऐसी जॉब है जो लगभग 60 तरीकों से आपकी जान ले सकती है। इस काम की जगह पर कोई भी चीज़ जिसे आप छूते हैं उसके पास खड़े होते हैं या फिर सिर्फ देखते भी हैं, अगले ही पल उससे आपकी जान जाने का खतरा बना रहता है। दोस्तों इस काम में पैसे तो काफ़ी अच्छे खासे मिलते हैं, मगर उसे पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कब तेल की वजह से वर्क स्टेशन पर आग लग जाए, कब अधिक प्रेशर पड़ने की वजह से पाइप फट जाएं, और कब एक गलती की वजह से आप मशीन के नीचे पिस जाएं, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती। नंबर 8, आयरन एंड स्टील वर्कर्स। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि आयरन और स्टील वर्कर्स का काम होता है पुल और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लोहे और स्टील्स लगाना, ताकि पुल और बिल्डिंग्स मजबूत बन सके। और दोस्तों अमेरिकन आंकड़ों के हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चोटें आयरन और स्टील वर्कर्स को ही लगती हैं। जाहिर है हर रोज ऐसे भारी भरकम और जानलेवा औजारों से काम करना जो कि पलक झपकते आपके शरीर को टुकड़ों में काट सकते हैं, ये कोई साधारण काम नहीं है। दोस्तों मशीन्स के हाथों अपने हाथ पैर गंवाने के अलावा और भी कई खतरे होते हैं जिनसे इन वर्कर्स को निपटना होता है, जैसे कि वेल्डिंग करते समय आंखों में चिंगारी जाना और वेल्डिंग करते हुए ज़्यादा हीट निकलने की वजह से कपड़ों में आग लग जाना। नंबर 9, ब्रिज पेंटर। दोस्तों शायद आप में से कुछ लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया होगा कि आखिर इसमें क्या खतरनाक हो सकता है और ये तो कोई भी पेंटर कर सकता है। पर दोस्तों यहाँ मैं उन छोटे छोटे पुलों की बात नहीं कर रहा हूँ जिस पर से आप गुजरते हुए नीचे बह रहे खूबसूरत झील के साथ फ़ोटो खींच सकते हैं, बल्कि दोस्तों मैं यहाँ उन बड़े और लंबे लंबे पुलों को पेंट करने की बात कर रहा हूँ जो कभी ज़मीन से तो कभी पानी से कई 100 फीट ऊपर बने होते हैं, जैसे कि जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज फ्लोरिडा, जो कि समुद्र से 114 फीट की ऊंचाई पर बना है। और दोस्तों ये पुल इतना सुंदर और बिना जंग लगे इसलिए खड़ा है क्योंकि ब्रिज पेंटर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुल को पेंट किया है। और इसलिए दोस्तों ये काम करना हर पेंटर के बस की बात नहीं होती, और इस तरह की पेंटिंग करवाने के लिए पहले पेंटर्स का टेस्ट भी लिया जाता है, जिसमें उन्हें एक 6 इंच चौड़े पाइप पर चलकर पार करना होता है, और वो भी एक ऐसा पाइप जिसके नीचे से लगातार गाड़ियां गुजर रही होती हैं। नंबर 10, फिशरमैन। दोस्तों मैं उन मछुआरों की बात नहीं कर रहा हूं जो अपनी छोटी सी नाव में एक तालाब या नदी किनारे मछली पकड़ते हैं, बल्कि मैं तो उन मछुआरों की बात कर रहा हूं जो खुले समंदर में मछली पकड़ते हैं। दोस्तों आंकड़ों के हिसाब से हर 1000 मछुआरों में से लगभग 200 मछुआरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा खुले समंदर में मछली पकड़ने की वजह से हर साल पूरी दुनिया में 24,000 मछुआरों की जान चली जाती है।
और दोस्तों उनकी मौत का कारण होता है पानी में तूफान, हड़बड़ी, थकान या फिर मछली पकड़ने वाले मशीन का सही से काम न करना। इसलिए दोस्तों हमें इन मछुआरों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इनकी वजह से ही लोगों को अलग अलग तरह के स्वादिष्ट मछलियों को खाने को मिलता है। तो दोस्तों इन सभी खतरनाक जॉब्स में से आपको कौन सी जॉब सबसे ज़्यादा खतरनाक लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।